पितृ दोष का वही है कि आप अगर पितृ जो श्राद्ध आते हैं, श्राद्ध में आप भूल जाते हैं श्राद्ध करना, तो पितृ दोष लगता है और पितृ नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनका एक समय होता है। ठीक है। तो उस समय पे अगर आप उन्हें मतलब पूछते नहीं हो तो वो पितृ दोष का कहीं ना कहीं कारण हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि कोई भी शुभ कार्य हो, ठीक है, आप बड़े बूढ़ों को बुलाते हो ना, उसी तरीके से आपके वो भी बड़े बूढ़े हैं। ठीक है। अगर आपने पितरों को आवाहन नहीं किया है तो भी आपका वो एक तो कार्य संपन्न होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वैसे संपन्न हो जाता है, होने में दिक्कत आती है। ठीक है। और उसमें भी नाराज हो जाते हैं अगर आपने उन्हें पूजा नहीं है, उन्हें आह्वान नहीं किया है, निमंत्रण नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको वो पितृदोष का कारण हो जाते हैं। आजकल लोग घर में क्या करते हैं, बहुत लोगों के पास हमने ये देखा है कि वो एक घर में ही पितरों के लिए कुछ बना देते हैं। तो वो पितृदोष का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप पितरों को डेली पूजते हैं, ठीक है, अगर आप पितरों को डेली पूजते हैं तो एक भी दिन मिस्टेक हुआ तो आपको भुगतना पड़ सकता है, और पड़ता ही पड़ता है। ठीक है। अगर एक दिन भी आपने मिस किया तो जो समय है, समय का आधार पे आप कर सकते हो, जैसे श्राद्ध हो गया, कुछ शुभ काम होगा उसमें आप निमंत्रित कीजिए, अदरवाइज आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी मतलब फिर पूजने की जरूरत है नहीं। ठीक है, मगर कंटिन्यूटी में ये रखिए, डेली नहीं पूजेंगे। ठीक है। लोग क्या करते हैं, दो बत्ती अगरबत्ती वो करते रहते हैं। हाँ, अमावस्या कर सकते हैं, मगर वो विशेष होता है। अगर आपके पितृ नाराज है तो अमावस्या पूर्णिमा को आप कर सकते हैं, अदरवाइज अमावस्या पूर्णिमा को भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद में एक कारण और आता है, सबसे बड़ा कारण आता है। तो सबसे पहले सभी से हम पूछेंगे कि आप लोग साईं को कौन कौन पूजता है, साईं को कौन कौन पूजता है साईं को? टाइप कर दीजिए, कौन कौन साईं को पूजता है। कौन कौन साईं को पूजता है? अच्छा, शैलजा जी। और अच्छा ठीक है, कल्पना जी नहीं पूछते। और देखो, आज बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। अच्छा, पीयूष जी कह रहे ज्यादा नहीं, मंदिर गए हैं। ठीक है। और भी कोई है? सारे लोग लिखिए, सारे लोग लिखिए। चलिए कोई नहीं। तो जो भी, थोड़ा सा आप लोग अपने दिल को थाम के बैठिएगा, कि ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों को आंखें आपकी खोल देगा। पहली बात तो ये कि जो भी साईं को पूजते हैं, ठीक है, कोई भी साईं को पूजते हैं तो उन्हें भी पितृदोष लगता है। ये बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण। पहले पितृदोष नहीं आया करता था, बहुत ही कम आता था, जब कोई केस भूल जाता था, क्योंकि पहले सभी को पता था कि पितरों को इस समय जगह देनी होती है, इस समय पूजना होता है। और वो इन चीजों को नहीं मानते थे, जैसे साईं को वगैरह को नहीं मानते थे। तो कहीं ना उसके बाद में क्या है कि अभी ये साईं को पूजना ज्यादा स्टार्ट हो गए। वो भी एक पितृ है, ठीक है, उनकी भी डेथ हुई है। और जब किसी को हम लोग मरे हुए को पूजना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं पितृ का कारण हो जाता है, क्योंकि उनका उल्लेख किसी भी ग्रंथ में नहीं है। ठीक है, किसी भी ग्रंथ में उनका उल्लेख नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक कारण हो जाता है पितरों को, मतलब रुष्ट करने के लिए। ठीक है। अगर आपको रुष्ट करने हैं तो आप कंटिन्यू पूजा कर सकते हैं टाइम पे। आप देख सकते हैं कि आपको पितृदोष लगेगा ही लगेगा, ये सच है। ठीक है। ये कहाँ से बकरी की आवाज आ रही है? अच्छा, दरिया जी की यार। तो ये पितृदोष का सबसे बड़ा कारण होता है कि साईं को हमने पूजना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण जो हमारे पितृ हैं वो नाराज हो गए। ठीक है। हमारे अब एक और बता देता हूँ क्यों।
ठीक है, वो क्यों हमारे लिए दिक्कत क्रिएट करते हैं, क्यों हमारे जो पितर होते हैं वो नाराज उनके कारण हो जाते हैं। मेरे जो पितर है ना, जो मेरे पितर है आपके लिए प्रेत है, ठीक है। मेरे जो पितर है वो आप लोगों के लिए प्रेत है, मतलब भूत। भूत आप लोग जानते हैं ना, आत्मा, वो आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों को हानि पहुंचाएंगे। अगर आपके जो पितर है वो मुझे हानि पहुंचा सकते हैं, वो मेरे लिए भूत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज होता है, इसीलिए साईं और किसी के मतलब वो थे, क्या कहते हैं उसे, जैसे किसी और के पितृ थे, तो हमने पूजना स्टार्ट कर दिया। जब हम पूजेंगे तो हम किसे पूजेंगे, वो हम तो प्रेत को ही पूज रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। ये साइंटिफिक रीजन अगर आप देखना चाहते हो तो आप उसमें देख सकते हो, गीता में इसका उल्लेख है। आपको पूरा बाकायदा उसमें श्लोक मिलेगा, ठीक है। श्लोक को अभी मैं मतलब अभी देखा, वो निकाला नहीं है, मैंने उसमें देखा था, ठीक है। आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको उसमें उल्लेख मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है हमने पितरों को नाराज करने का। तो पितरों को नाराज करने का, अब खुश करने का क्या दिक्कत, मतलब कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो श्राद्ध अभी आने वाले हैं, ठीक है, किसी के पितर नाराज हो तो आप लोग पहले मना लीजिएगा, ठीक है। श्राद्धों में आप पूजा करवा सकते हो पंडित को बुला के, या जैसे भी आप लोगों को, जैसे भी आपको आता है उस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। और माफी मांग लीजिएगा, तो आपको धीरे धीरे जो बीमारियां लगी है वो उससे निजात वो दिलाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण आपको आज बता दें कि पितृ कैसे हम लोग मतलब ये दिक्कत क्रिएट करते हैं। और उसे भी हम लोग प्रेत भी बोल सकते हैं, ठीक है। पितृ और अलग तरीके से प्रेत, ठीक है। किसी के ऊपर आ जाते हैं तो वो प्रेत योनि का हो जाता है, तो प्रेत आ जाते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से ये बीमारी क्रिएट कर देते हैं। अभी एक ऐसे हुआ था कि अभी हमारे पास में एक पेशेंट थे, तो हमने इसी के माध्यम से किया था मंत्र चिकित्सा, क्योंकि हमने मंत्र चिकित्सा में भी वो रिसर्च करने में लगे हुए हैं। तो उसमें हमने क्या किया था कि मंत्रोच्चार से उनका इलाज कर रहे थे, और अचानक से ही उनके पे सवारी आ गई, ठीक है। सवारी सवारी मतलब जानते हो ना, प्रेत, भूत वगैरह जो होते हैं वो आने लगे, स्टार्ट हो गए। क्योंकि उनमें वो प्रेत का मतलब था, खेलते नहीं थे, एक मतलब सवारी नहीं आती थी। मगर जब उन्होंने मंत्रोच्चार के माध्यम से हुआ तो उनमें सवारी आना स्टार्ट हो गई। फिर जब उनसे पूछा गया तब उन्होंने पूरा संक्षिप्त में बता दिया कि दिक्कत कहाँ पे आई थी या कैसे आई थी। फिर उनसे हमने बोला भी कि आप माफी मांग लो, उसके बाद में ये छोड़ देंगे। फिर बाद में मंत्रोच्चार चलता रहा, फिर उसके बाद में उन्होंने माफी मांगी, माफी मांगने के बाद में वो ठीक हो गए। तो उनकी अभी समस्या बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खत्म समस्या हो गई है। तो ऐसी चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है। हो सकता है बहुत लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि डॉक्टर होके इन चीजों को भी विश्वास करते हैं। देखो, जो चीजें आंखों से देखी जा सकती है वो चीज तो हम मानते हैं, जो चीज आंखों से नहीं देखी जा सकती वो हम चीज नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब क्या है, नहीं। अगर आ, हवा है, ठीक है, हवा किसी ने देखी है क्या, नहीं देखी है ना, आंखों से तो नहीं देख सकते हैं हम लोग, मगर वो है कि नहीं है, आप डेफिनेटली ये कहेंगे है। क्यों? क्योंकि महसूस कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि वो तो महसूस कर सकते हैं, ये कैसे हम लोग महसूस कर सकते हैं। ये भी आप लोग महसूस करते हो जब आपको कोई भी बीमारी लगी है और इलाज आप करवा रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, रिपोर्ट में भी कुछ नहीं निकल रहा है। बहुत में ऐसा होता है कि बीमारी है, रिपोर्ट में भी निकल गया, तभी भी वो चीज मिलता है, ठीक है ना। और वो मंत्रोच्चार के कारण वो ठीक हो जाते हैं। और जिनका ये कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, रिपोर्ट बिल्कुल नील है, कुछ भी नहीं आया, और मगर बीमारी है, और बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, दवाई भी कोई फायदा नहीं कर रही, तो समझ जाइएगा कि कृपा कहीं ना कहीं रुकी पड़ी है आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, तीनों में से किसी ना किसी का वो कारण हो सकता है, ठीक है। ओम से ही आप ठीक कर सकते हो वो सारी चीजें, आप उसे कंटिन्यू रखिएगा तो ओम से वो ठीक हो जाएंगे। अब आप मतलब हाथ जोड़ के ओमकार से प्रार्थना कीजिएगा, हे ओमकार। और आप मेरा नाम भी ले सकते हो, जैसे हे ओमकार,
मैं शिवम भैया के माध्यम से आपके आह्वान करती हूँ या बताती हूँ कि आप मेरी रक्षा करें, और जो भी मेरे साथ में समस्या चल रही है, मेरे साथ में जो भी बीमारी चल रही है उसे आप सॉल्व करें। आप पर्टिकुलर बीमारी का नाम भी ले सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है, कि उसे आप सॉल्व करें, उसे हटाएं और मेरे जीवन को आप सुधारें। हम आशा करते हैं कि आप हमारे जीवन को आनंदमय बनाएंगे। और आप हाथ जोड़ के और आप मतलब उच्चारण फिर स्टार्ट कर देंगे। जब आप उच्चारण स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे आपको पीछे छोड़ रही है। ठीक है। तो जैसे शैलजा जी के नेगेटिव एनर्जी थी, मगर वो नेगेटिव एनर्जी नहीं थी। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कुछ और नेगेटिव एनर्जी का था, पितरों के लिए भी वो था उनका। ठीक है। तो वो नेगेटिव एनर्जी उनकी निकल गई। जैसे जैसे निकली, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई, बिल्कुल नॉर्मल हो गई। और आप खुद ही देख सकते हो उनका फीडबैक। ठीक है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आपको खुद ही पता है। तो हमें मेरे से ज्यादा तो वो खुद ही बताते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है, उन्होंने बताया था। ठीक है। तो ये सारी चीजें आज का टॉपिक था, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि पितृदोष होता है क्या है, कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं। ओम के माध्यम से भी आप हटा सकते हो। ओम को आप जपते रहिए, धीरे धीरे आप अगर आप जपते हो तो आपका जो पितृदोष होता है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है। क्योंकि उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, ओम से बड़ी जो ताकत कोई नहीं है। ठीक है। ये बात आप विशेष ध्यान दीजिएगा। चाहे वो प्रेत हो, चाहे वो पितर हो, चाहे वो तांत्रिक हो या तंत्र विद्या, तो इससे ऊपर कोई भी नहीं, ओम से ऊपर कोई नहीं। ठीक है। तो आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए, आप जप करते रहिए। आपको एक ऊर्जा का तो संचार हो ही रहा है आप लोगों में, आप लोग फीडबैक दे देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी था। धीरे धीरे और भी हम लोग समझाएंगे कि किस तरीके से आप और चीजों को हटा सकते हैं। तो ये मेन वो था, क्योंकि ज्यादातर जो हमने देखा है अभी, पितरों के कारण से दिक्कत ज्यादा आई है, क्योंकि हमारे पास तो मशीन है तो उनमें पितरों के कारण से समस्या ज्यादा आई है। ठीक है। कल्पना जी, कैसे हैं आप? कल्पना जी ऐड होके फिर डिनर करने हेलो। जी हाँ जी। ओम। हाँ जी। ओम भैया, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। और आपने कुछ हम और काम किया इसके ऊपर, मतलब हाँ, किया है मैंने। अपने साथ में 3-4 को और कराया है। उनको स्पेशली लोअर बैक में पेन था अभी। लास्ट टू लास्ट संडे मेरा नोएडा में एक न्यूरोथेरेपी की डेमो क्लास रखी थी। वहां पे मैंने उसके साथ में इसको ऐड किया। मैंने उनको बताया, किसी को सर्वाइकल था, किसी को कोई प्रॉब्लम थी, तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनको काफी सारा फायदा हुआ है। और उन्होंने स्पेशली मुझे फोन करके भी बोला है कि जो जो आपने हमें बताया था उससे हमें बहुत आराम मिला है। एक को स्टमक प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनको बताया कि इतनी इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ में ना वो को लंबा खींचना है और ऐसे ऐसे करना है। एक को लोअर बैक में और सर्वाइकल की थी, उनको आ को और माँ को लंबा खींचने के लिए बोला, इतनी इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ में। तो काफी अच्छे रिजल्ट है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं आप लोगों के फीडबैक ही हमें आनंदमय कर देते हैं। और आशा करता है कि आप लोग ऐसे ही अपने जीवन में ये उतारेंगे। और किस किस ने मतलब अपने जो गैजेट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उस पे मैंने लिखने के लिए बोला था आप लोगों को। किस किस ने लिखा है, किस किस ने नहीं लिखा है? जिसने लिखा है वो बता दीजिए, यस लिख दीजिए, और जिन्होंने नहीं लिखा है नो लिखिएगा। सारे लोग टाइप कीजिएगा, किसी ने लिखा है या नहीं लिखा है वो टाइप कीजिएगा। अच्छा, रचना जी ने किया, और किसने किया है? आपने अच्छा, शैलजा जी ने नहीं किया है। आपको तो नहीं पता होगा क्योंकि आप तो बाद में जुड़े हैं। और
श्रीनिवास जी, अच्छा। द्रव जी नहीं। श्रीनिवास जी आपने किया है क्या? अच्छा, यस, बहुत बढ़िया। और कल्पना जी आपने जो इलेक्ट्रॉनिक सामान पे बोला था ओम लिखने के लिए। कल्पना जी, अच्छा, अभी नहीं लिखा है वो, पहले ही आपने टाइप कर दिया, ठीक है। तो रचना जी ने किया है, और श्रीनिवास जी ने किया है। श्रीनिवास जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। श्रीनिवास जी अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बढ़िया। श्रीनिवास जी आपने जो अप्लाई किया है सभी में लिखा था? जी हाँ, मैं हमारा एक शोरूम है हम्म, ट्रैक्टर का, मैंने उस पर लिखा, उसके रिजल्ट आने लगे हैं। अच्छा, क्या रिजल्ट आया है? ओम लिखा था। रिजल्ट क्या जो है? जितने भी लाइट के पॉइंट थे, सब पे बोर्ड पे सब पे एक एक बार ओम लिखा। हम्म। नहीं, रिजल्ट क्या आया है? मैं रिजल्ट हम पूछना चाह रहे हैं। सेल बड़ी है। बहुत बढ़िया, गजब। और भी कुछ आया है या सिर्फ ओनली सेल का हुआ है? पॉजिटिव एनर्जी कुछ लगी है या कैसे? पॉजिटिव एनर्जी भी लगी है क्या? आप बताइए। हाँ जी, श्रीनिवास जी, जी। आपने जब ओम का ओम लिखा उस पे क्या एनर्जी भी आपको लगी है? उसमें पॉजिटिव एनर्जी भी लगी है? अब यही महसूस हुआ है हमको कि उसके बाद में कुछ सेल बढ़ना शुरू हुई है, लोग आने जाने लगे हैं, यही पॉजिटिवनेस है। अच्छा, चलो, ये बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। जैसे आपने यूज किया और उसके बाद में ये अनुभव बताए, तो ये गैजेट्स के जैसे घर में भी आप करते हो ना, तो एक सकारात्मक एक ऊर्जा बनी रहती है। और सभी इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान है, चाहे वो एसी है, फ्रिज है, कूलर है, कुछ भी, फैन है, कुछ भी, उसमें सभी में लिख दीजिएगा, जिससे कि आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। घर में एक अजीब, मतलब बहुत बढ़िया एनर्जी आपको महसूस हो जाएगी, ठीक है। हम महसूस कर सकते, देख नहीं सकते। देखने का रिजल्ट बाद में मिल जाता है, फिर कोई भी आएगा, एक अट्रैक्शन एक पड़ेगा और आपकी बातों को सुनेगा। ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को इसमें मिलती है। तो ये सारी चीजें इसमें आपको मिलेगी फायदा, ठीक है। तो किसी को भी कुछ सवाल पूछने हैं तो आप लोग सवाल भी पूछ सकते हैं। 5 मिनट के सवाल के हम लोग रखेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग एंड करेंगे आज की क्लास। किसी को कुछ पूछना है, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सवाल किसी को पूछने हैं? ये जो ओम लिखा है, इसको अपन रिपीट कर सकते हैं या वो एक बार लिख दिया वो सफिशियंट है? वो एक ही बार में हो जाएगा काम, ठीक है। अगर हट जाता है, मिट जाता है, तब आप कर सकते हैं, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जी। तो एक ही बार में हो जाता है। और अगर मिटेगा तब आप यूज कीजिएगा, अदरवाइज नहीं, एक ही बार में काम, ठीक है। और बताइए, जैसे मकान आपने एक बार ले लिया ना, तो बने ही रहता है। बाद में अगर कच्चा हो जाता है या फिर वो खराब होने लगता है, दरारें आने लगती है, तब जाके तो आप बनवाना स्टार्ट करते हो ना दोबारा। तो सेम चीज इसका भी प्रोसेस होता है, ठीक है। जी। भैया, जैसे आज पूर्णमासी है, पूर्णमासी में भी हम ओम को सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करना है? हाँ, मतलब आज कुछ ऐसा बताओ मेडिटेशन ओम का जो पूर्णमासी में हमें बेनिफिट मिल सकता सिद्ध करने को तो 1 साल लग जाता है इसे। है। अब नहीं, पूरी इट मीन्स कुछ प्रेयर बताओ, जब हम अभी और थोड़ी देर में चंद्रमा के नीचे बैठ के मेडिटेशन करें तो ओम का कैसे करें? हाँ, आप कुछ ऐसे आज कर एक सकते। न्यू बताओ। हाँ, हाँ जी। आप ऐसे कर सकते हो। जैसे आप अभी क्या है कि आज अगर करना चाहते हो तो 10 माला आप जप लीजिए ओमकार की, ठीक है।
आप जपना है सिर्फ तो ओम ओम भी जप सकते हैं, ओम भी जप सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या जपोगे, ठीक है ना। ओम भी काम करता है, ओम भी काम करता है, ठीक है। तो कुछ भी आप जप सकते हो। और जब ये पर्ची नहीं है, जपोगे ये ना, 10 माला जपोगे तो आपको पर्ची लाओ, साउंड बड़ा नहीं करना है, ठीक है। ओम ऐसे नहीं बन करना है, ठीक है। आपको सिर्फ करना है ओम ओम या ओम 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 इस तरीके से, ठीक है। तब जाके वो जपा जाएगा, क्योंकि जपना एक अलग फ्रिक्वेंसी पे होता है, ये अलग होता है, ठीक है। आप मतलब हम लोग बता रहे थे, वो आपकी बॉडी के आधार पे बता रहे थे, और सिद्ध करने के लिए अलग होता है, ठीक है। 11 माला आप कर सकते हो, 10 माला आप कर सकते हो, ये आप कीजिएगा, बहुत अच्छा काम करेगा। ये तो 1 लाख के बराबर, मतलब अगर 10 माला करते हो ना, तो आपको 1,000 के बराबर ये चली जाएगी, मतलब 1,000 माला के बराबर आपको फल मिलता है उसमें, ठीक है। इस समय पे आज के जैसे दिन हो गया, अमावस का दिन हो गया, आपको कोई भी दीपावली हो गई, होली हो गई, इन चीजों में, मतलब ये नवरात्रि हो गई, तो वो फल बहुत बढ़िया मिलता है, ठीक है। 10% ही जपना होता है, क्योंकि 1 साल लग जाता है। ये 5 लाख के अप्रोक्सीमेट सिद्ध होता है ओम, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। जी थैंक यू भैया। ओम। और कोई? हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए। चलिए, मेरे ख्याल से अब किसी को नहीं पूछना है। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद में ओम शांति 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 का करने के बाद में फिर हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। सभी लोग अपनी ये अनम्यूट कर लीजिए, सभी लोग। सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए, कमर को सीधी कर लीजिए। कमर को सीधी कर लीजिए सभी लोग। गहरी सांस लेंगे। गहरी सांस। रिलैक्स। हाथों को रगड़ेंगे, हाथों को रगड़ के गर्म करेंगे, और अपने पूरे चेहरे पे, आंखों पे लगाते हुए पूरे चेहरे पे लगाएंगे। 3 बार ओम शांति शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी क्लास में, ठीक है। समय होगा तो हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, समय नहीं होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अपने जीवन में उतारते रहिए, क्योंकि अगर उतारेंगे तभी कुछ मिलेगा, नहीं उतारेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे रचना जी ने अपने जीवन में उतार के बहुत आनंद ही आनंद उन्हें आ रहा है, उनके तो अभी अगर फीडबैक सुनने के लिए बैठे ना, तो पूरा दिन लग जाएगा, और हो सकता है 2 दिन 3 दिन लग जाए। फीडबैक की उनकी एक लड़ी लगी हुई है, एक मतलब पूरी की पूरी बहुत बड़ी लिस्ट है अनुभव के, ठीक है। शैलजा जी के भी अनुभव आ चुके हैं, कल्पना जी के भी अनुभव आ चुके हैं, दरियाव जी के भी आ चुके हैं, श्रीनिवास जी ने भी थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। उनके भी अनुभव बहुत अच्छे हैं, श्रीनिवास जी के भी, ठीक है। तो आप करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में। ओम। ओम